जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। बहन की शादी करनी है, पापा की तबीयत ख़राब है, मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है, पर एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। घर पे कर्ज़ा बहुत हो गया है, कर्ज़ भी देना है, महीने का खर्चा नहीं चल रहा है। वट बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ऐसी करके बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो कमेंट में आप लोगों ने दी हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, आप पढ़ रहे हो, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर आप इस बार एग्ज़ाम नहीं निकालोगे तो आपके ऊपर शादी की तलवार है, या आपकी बड़ी बहन है, उनकी शादी करनी है, पैसा नहीं है। मेनली घूम फिर के सब चीज़ें कहाँ आती हैं? पैसे पे। आप भी ये जो सरकारी नौकरी चाहते हो वो पैसे के लिए चाहते हो कि पैसा आएगा घर में तो घर की स्थिति बदलेगी, घर की परिस्थिति बदलेगी, घर का कर्ज़ा दूर होगा, हम अपना नया मकान बना पाएंगे, खेत खरीद पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें आपकी एक सरकारी नौकरी पे टिकी हैं, तो क्यों नहीं एक बार अच्छे से मेहनत करके जान लगा दी जाए? ऐसे छू के वापस आ जाना, या दूर से खड़े होकर देखना, या मन में सोचते रहना कि बस मैं कर रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलता। जब आपको पता है कि रास्ता यही है, तो क्यों नहीं डट के खड़े हो जाते हो? क्यों डरते रहते हो? फेलियर आएंगे। जब आप 10-5 एग्ज़ाम में फ़ेल होगे तभी आपका कोई एक एग्ज़ाम निकलेगा। आप ऐसे मत सोचो कि मैं किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ और पूरा का पूरा मेरे को एक बार में आ भी जाएगा, मैं 3 महीने में एग्ज़ाम भी निकाल लूँगा और मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्यों डरते हो? आपके पास जितने भी आइडियाज़ हैं उसको अपने दिमाग में रख के बेकार मत करो, उसका कोई मोल नहीं है। रात में सोते हुए जब आप सोचते हो ना कि हाँ, इन टीचर का मैंने ढूंढ लिया यूट्यूब पे, इनसे मैं ये पढ़ लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा और ये हो जाएगा, वो केवल ख्याल में रहते हैं। करोगे कब? देखो एक चीज़ बताता हूँ, पढ़ाई जो है ना, वो किसी ने ख़रीदी नहीं है। जो इंसान मेहनत करेगा, बार बार पढ़ेगा, रिवीज़न करेगा, पढ़ाई उसी को आएगी। और सरकारी नौकरी पढ़ाई करके कैसे मिलेगी? जो इंसान थकेगा, हारेगा, रोएगा, गाएगा, लेकिन फिर भी करेगा, पीछे नहीं हटेगा। जिसका मन, बुद्धि, दिमाग, समाज, परिवार, घर, फैमिली, भाई बहन, यार दोस्त सब नकार देंगे कि तू छोड़ यार, आगे बढ़, ये तेरे बस की नहीं है। सब आप पे जब विश्वास करना छोड़ देंगे, जब आप अविश्वास के एक मूर्त बन जाओगे कि तेरे बस का नहीं है, और उस समय भी अगर आप अपने लिए खड़े हो, सिलेक्शन तब होता है। आपको क्या लगता है कि घर में बैठे हुए हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं और सिलेक्शन हो जाएगा? तकलीफ़ें तो आएंगी ना। किसी को आप ये जो तकलीफ़ होती है ना, कभी किसी को बताओ मत। तकलीफ़ अपने अंदर रखो, वो आग अपने अंदर रखो। किसी ने आपको बोल दिया ना कि तेरे बस की नहीं है, वो तकलीफ़ है। आपका घर में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है, मान लो बड़ी बहन की शादी करनी है, किसी से आपके घर ने पैसा ले लिया, 2-4 लाख रुपए कर्ज़ा ले लिया, आप वो कर्ज़ा चुका नहीं पा रहे हो, वो आपके घर में आ रहा है, बोल रहा है, तकलीफ़ हो रही है ना कि उसका कर्ज़ा चुकाना है। पर वो तकलीफ़ क्या लड़ झगड़ के पूरा करोगे? नहीं, वो दर्द अपने अंदर रखो, पढ़ो, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब मरना है ये कन्फर्म है, तो क्यों ना लड़ के मरूं? क्यों थक के, हार के, टेंशन लेके, डिप्रेशन लेके मरूं? इसको एक मौके की तरह लो। भगवान ने आपको इतने तो संसाधन दिए ना कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको सोने का टाइम मिल रहा है, इतनी तो वैल्यू रखो अपनी। अगर आपको सोने का समय मिल रहा है, आपको मोबाइल चलाने का समय मिल रहा है, तो एकदम बखूबी है कि आपको सरकारी नौकरी निकालने का भी समय है। आप पढ़कर निकाल सकते हो। जी भर के रो लो ना, बाथरूम में जाके रो लो, घर के किसी कोने में जाके रो लो, तकलीफ़ हो रही है, रो। पर आप एक चीज़ सोचो कि तकलीफ़ सबको है, आपकी तकलीफ़ कोई दूर नहीं कर सकता। आपकी टेंशन, आपकी डिप्रेशन, आपको ये नहीं आ रहा है, आपको वो नहीं आ रहा, आपके पास समय नहीं है, आपके पास एक अच्छा सा बैठ के रूम नहीं है पढ़ने के लिए, आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, डाटा नहीं है, पैसा नहीं है। नहीं है तो नहीं है, इस चीज़ को मान लो कि नहीं है भाई, लेकिन फिर भी करना है मेरे को।
अपने आप से वादा कर लो ना भाई, शपथ ले लो ना। एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। घर में आपके सबके स्विच होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें देखना जो स्विच ज़्यादा यूज़ होता है ना वो हमेशा चमकता रहता है। जैसे लाइट का होगा या फ़ैन का होगा, आप अपने घर में किसी भी बोर्ड को देख लेना, हमेशा वो स्विच एकदम साफ़ सुथरा होगा और बाकी के जो यूज़ नहीं होते हैं उस पर धूल जमी होगी। उसी तरीके ये पढ़ाई है। आप एक प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, एक बार एक किताब को पढ़ लोगे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ये माथा जो है ना, इसको प्रेशर कुकर की तरह एकदम फुलाना पड़ता है। वो जो पेन होता है, वो जो दर्द होता है, वो जो ना पढ़ने का मन करता है, वो जो हिम्मत होती है टूट जाती है कि यार मेरे तो 150 में से 70 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, वो जो पेन है ना उसको अपने अंदर पचाना पड़ता है। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार, सैकड़ों बार, सैकड़ों दिन अपने आप को रो रो के बिताना पड़ता है कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं कैसे होगा। ये जो थिंकिंग है इसको आने देना, पर करते रहना। क्योंकि जब आप अपने आप को कह दोगे ना कि मैं हारने के लिए बना हूँ, तो फिर ये जो थॉट आते हैं ना कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे मैथ नहीं हो रही है, मुझसे लूसेंट नहीं पढ़ी जा रही है, मुझसे जीएस कवर नहीं हो रहा, मुझसे करंट अफेयर मैं कहाँ से करूँगा, इतने इतने सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, एग्जामिनर कहाँ से बनाता है, ये जो थॉट आते हैं ना, ये जब आप हारने की प्रवृत्ति अपने अंदर डाल लोगे ना कि मुझे हारना ही हारना है, मैं हारने के लिए बना हूँ, ये जो एग्ज़ाम दूंगा मैं हारूंगा लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं इतनी बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके जाऊंगा एग्ज़ाम सेंटर में कि एग्ज़ाम में भले मैं हार जाऊं लेकिन मुझे चीज़ें आ जाएंगी और यही एग्ज़ाम, सेम एग्ज़ाम जब अगली बार दूंगा ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये वाला एटीट्यूड के साथ आप जाइए। आप क्यों सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे आ नहीं रहा है, ये थिंकिंग लाओ ही मत। और ये थिंकिंग आएगी, लाओ ही मत, ये कोई बात नहीं है, वो थिंकिंग ऑटोमेटिक आएगी। लेकिन ये थिंकिंग ना आए इसके लिए क्या करना है, डिसिप्लिन और लगातार। मेरी वीडियो देख के आज आंखों में थोड़ा सा आंसू भर के और पढ़ने लग जाओ, इससे नहीं होगा। आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपने आत्मा से कहो कि भाई पीछे नहीं हटना, कुछ हो जाए, कोई मर जाए, कोई जी जाए, किसी की शादी हो, किसी की ना हो, सब ऊपर पड़े, मुझे केवल अब पढ़ना है, अपनी नौकरी के लिए पढ़ना है, मुझे डेली पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, सिलेबस ख़त्म करना है, एक बुक को 10 बार करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, बस इतना ही काम करना है। दृढ़ निश्चय बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बार दृढ़ निश्चय अपने आप से कर लो। क्यों अपने आप से झूठ बोलते हो रोज़ रोज़? एक बार खड़े हो जाओ ना, आज ही खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाओ, मेरी वीडियोस को देखते हुए खड़े हो जाओ, बिल्कुल एकदम अपनी आत्मा से कह दो कि तू अगर सोने को बोलेगा मैं नहीं सोऊंगा, तू बोलेगा कि नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तू बोलेगा मुझसे मैथ के सवाल नहीं हो रहे हैं, हटा वीडियोस देखेंगे, मैं नहीं मानूंगा। अपनी आत्मा से लड़ जाओ ना, अभी के अभी लड़ जाओ, लड़ जाओ। और आज के 6 महीने बाद देखना आप कहाँ होंगे। वो सरकारी आई कार्ड, वो नौकरी करते हुए जाना, वो पहले महीने की सैलरी, वो सपना देखा हुआ कि मैं टीचर बनूंगी, मैं अधिकारी बनूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मैं ट्रेन चलाऊंगा, वो सपना देखने के लिए नहीं है, वो आपको वहाँ पहुँचने के लिए, आप वहाँ काम करो इसलिए आपने देखा है। आप जब आई कार्ड मिलेगा ना आपको सरकार की तरफ से, वो आई कार्ड अपने माँ बाप को पहनाओगे, फ़ोटो खींचोगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे स्टोरी लगाओगे, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में दिखाओगे कि मैं तो रेलवे में हो गया, मैं तो यूपी पुलिस में हो गया, मेरा तो टीचर में हो गया, मैं अधिकारी बन गया। वो पॉसिबल बना सकते हो कैसे? अपनी मेहनत से, अपने आप से लड़के, अपने आप से वादा कर लो कि समय नहीं ख़राब करना, चाहे जो हो जाए, क्योंकि एक ही बार मौका मिला है, इस मौके को ख़राब नहीं जाने दूंगा। भले सिलेक्शन हो या ना हो, मैं लड़ूंगा तो जान से। एक किताब को 10 बार बना के जाऊंगा, 10 बार एग्ज़ाम के अंदर, और फिर देखता हूँ कैसे नहीं होता। हारने का डर अपने अंदर मत आने दो, केवल काम करो। 10-10 बार एक एक किताब को बना के जाओ। मैथ बना रहे हो, 10 बार बनाओ।
जीएस पढ़ रहे हो, लूसेंट पढ़ रहे हो, या कोई भी जीएस की किताब पढ़ रहे हो, या मैगज़ीन पढ़ रहे हो करंट अफेयर की, 10 बार टारगेट कर लो। 10 बार, ज़्यादा लग रहा है 5 करो, लेकिन करो मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम का मतलब 1 या 2 बार नहीं होता, कम से कम 3 बार से ज़्यादा बार। इतनी हिम्मत रखो, हो सकता है ये पॉसिबल। कई लोग, ज्ञानी लोग कहेंगे ना कि एक मैथ की किरण की किताब मैं 6 महीने में कैसे 2 बार कर लूँगा। हो सकता है भाई, 6-6 घंटा 5-5 घंटा लगातार अगर लगे रहोगे ना प्रतिदिन कंटिन्यू, तो हो सकता है। ना धूप देखो, ना छाएँ देखो, ना गर्मी देखो, ना सर्दी देखो, ना भूख देखो, ना प्यास देखो, केवल अपना ड्रीम देखो। वो जो आने वाला टाइम है ना, जब आप अपने घर आओगे नौकरी से, आपके माता पिता के चेहरे पे खुशी होगी, वो टाइम देखो। जब आप अपने माँ बाप को हर महीने नए कपड़े दिलाओगे, जब आप अपने माँ बाप को हर 6 महीने में कहीं घुमाने ले जाओगे, वो सपना देखो कि वो सच हो रहा है। आप जितना पढ़ रहे हो, जितना दिल लगा के पढ़ रहे हो, वो सारे सपने आपके सच हो रहे हैं। नौकरी तो एक दिन लगेगी, नौकरी एक ही दिन लगेगी, लेकिन ये जो आप लगातार कई दिनों तक पढ़ रहे हो ना, ये आपका जीवन बनाएगा। और उस एक दिन के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ना घर में कोई कर्जा होगा, ना कोई टेंशन होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना सोचना होगा कि हम ये कैसे ख़रीदें। जो मन करे वो ख़रीदो। जो आपके माँ बाप बोलें कि यार ये वाला ज़मीन बिक रहा है, ये ख़रीदना है, फट से ख़रीद लिया। आपके पापा बोले ये वाली गाड़ी लेनी है, फट से ले ली। आपकी मम्मी बोले ये वाली साड़ी लेनी है, फट से ले लिया। आपके छोटे भाई बहन बोले ये करना है, आपने फट से कर दिया। ये पॉसिबल हो सकता है आपकी मेहनत के बाद। तो किसी की बात मत सुनिए, बैठ जाइए, अपने आप से वादा कर लीजिए कि बस करना है, ठान लिया है, करना है तो करना है, और इसी साल करना है। चाहे मैं मरूं या जीऊं, चाहे हारूं या जीतूं, मुझे केवल करना है बस। हार भी जाऊं तो भी मुझे नौकरी चाहिए। हार क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए बस। मैं बार बार करूँगा, बार बार पढ़ूँगा, सुबह भी पढ़ूँगा, शाम को भी पढ़ूँगा, दिन भर पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा। बस ठान लो, कोई थॉट मत आने दो, जगह ही मत दो किसी थॉट को आने की, समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने कमेंट आप कर सकते हो, उसका मैं जवाब दूंगा, और मैं उस कमेंट को अगर वीडियो बनाने लायक होगा तो मैं उस कमेंट को लेके वीडियोस भी बना दूंगा। और अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है, बहुत ज़्यादा पर्सनली, आप डिप्रेस्ड हो, टेंशन में हो, तो आप इंस्टाग्राम, मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है, आप वहाँ पे जाके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।